बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। लगातार हम आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। वही इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से आपको आगाही देते हैं। खबर पुंछ के सब डिवीजन सोमकोट के बपलियाज DKG, जहां पर आपको याद होगा कि कुछ रोज कबल जहां पर फौजी गाड़ियों पर घात लगाकर मिलिटेंट्स द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवानों की मौत और इसके साथ साथ 3 मजीद जख्मी हुए थे, जिसके चलते लगातार बपलियाज का ये इलाका, DKG का ये इलाका, डेरे की गली का ये इलाका, जहां पर इन वसी जंगलात में मुहासरा फौज की जानिब से लगातार जारी, जहां पर मफरूर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वही हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाशी ऑपरेशन जारी, सर्वेलेंस की जा रही है। वही लगातार इस पुंछ के सुरमकोट के थाना मंडी इलाके में लगातार इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वही आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आज दौरा पुंछ राजौरी का, और लगातार आपको यह भी बता दें कि जिस तरह आप जानते हैं कि जहां पर घात लगाकर फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, वही कुछ एक सिविलियंस की हलाकतें भी हुई थी, जिसके चलते लगातार आपको यह भी बता दें कि हुकूमत की जानिब से यह फैसला लिया गया था कि जिनकी हलाकतें इसमें हुई थी, इस मामले को लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी और जिनकी हलाकतें हुई है उनके लवाकीन को बाज़ाब्ता नौकरियों के साथ साथ और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को मद्देनजर रखते हुए और ताज़ा तरीन सिक्योरिटी को जायजा लेते हुए, सिक्योरिटी हालात को जायजा लेने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो राजौरी पहुंच चुके हैं, वो बपलियाज के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं और ताज़ा तरीन सिक्योरिटी का भी जायजा लेंगे। वही इससे पहले आपको याद होगा कि फौज के जो बड़े अफसरान थे, जनरल मनोज पांडे भी मौके वारदात पर पहुंचे थे, RR स्वैन भी पहुंचे थे। लेकिन आज सबसे बड़ी मोमेंट, जिस मोमेंट के चलते आज खुद ब खुद वजीर दिफा राजनाथ सिंह मौके वारदात पर पहुंचे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। हमारे खास और सीनियर साथी राहिल गने एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन किए। राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। राहिल को हम फोन पे ले रहे हैं। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास? जी मंजूर, बिल्कुल 5 रोज कबल ही जब हमने सबसे पहले कश्मीर क्राउन में ही ये खबर जो है ये ब्रेक की थी कि फौजी गाड़ी पर जो है वो मिलिटेंट्स की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया, और कश्मीर क्राउन ही सबसे पहले मौका पर पहुंचा और वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई थी। और इसी के चलते हुए ये के बाद दीगर हमने 3 या 4 बार वहीं से रिपोर्टिंग की। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फौज की गाड़ी पर हमला होता है, 4 फौजी एहलकार उसमें हलाक होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुछ सिविलियंस को पूछताछ के लिए उठाया गया था, और कहीं ना कहीं अब ये जो लवाहिकीन है उनकी तरफ से कहा जाता है कि फौज के जो टॉर्चर हुए उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो सिविलियंस की मौत हुई। उसमें 3 सिविलियंस की मौत हुई और 5 से ज्यादा सिविलियंस जो है वो अभी भी जेर इलाज है, वो जख्मी हैं। लेकिन उसके बाद ही जो है इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया दोनों अजला में, राजौरी और पुंछ में। और राजौरी और पुंछ में इस वक्त जो है वो अलर्ट जारी है, इंटरनेट सर्विस बंद है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल कर सामने आ रही है कि इंटरनेट भी बंद है और राजौरी से थन्ना मंडी और DKG वाला रास्ता जो मुगल रोड को टच करता था उसको ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद रखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं मंजूर के इसमें बहुत सी पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आर्मी के चीफ यहाँ पर पहुंचे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो भी DKG पहुंचे, RR स्वैन DGP जम्मू कश्मीर पुलिस वो भी यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद कल यहाँ पर जो है तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुक्मरान, आला हकाम जो थे, आला अफसरान जो थे वो भी मौका पर पहुंचे, चाहे वो DKG है, चाहे वो बफलियाज है, चाहे वो थाना मंडी हो या राजौरी हो, सब पहुंचे। लेकिन आज सबसे बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है जहां पर वजीर जो है राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर वो राजौरी पहुंच रहे हैं। वो सबसे पहले उन फैमिली से मिलेंगे जिनके जो सिविलियंस जो मारे गए थे, सबसे पहले उनसे मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे। क्या कुछ कहना है, और अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो नौकरियां इनके लिए हुक्म हुआ था गवर्नर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर इनको दिए जाएंगे या उनके साथ जो है वो ताज़ियत भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फौज की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया था कि जो भी ये लोग सिविलियंस जो मारे गए थे उनको जिन लोगों ने मारा, चाहे वो फौज है या सिक्योरिटी फोर्सेस, कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो है अभी जारी है। तो वो भी आज जो है डिफेंस मिनिस्टर राजौरी पहुंच चुके हैं। मजीद इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो तो देखने की बात रहेगी। लेकिन
वो लवाकिन से भी मिलेंगे, फैमिली से भी मिलेंगे और राजौरी और पुंछ दोनों अजला का दौरा भी करेंगे। और अंदेशा लगाया जा रहा है कि डीकेजी के मकाम पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि वो, लेकिन ये बात है कि वो राजौरी अभी पहुंच चुके हैं और राजौरी बस थोड़ी देर में जो है वो फैमिली से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो शायद जम्मू की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए राजौरी और पुंछ में जो है वो अभी हाई अलर्ट जारी है, इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है, लोग परेशान हैं, कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है और कहीं ना कहीं 90s वाले हालात, यानी कि जो 90 की दही के हालात बने थे वही आज एक बार फिर जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार फिर हम लोग 90 के उस दौर में चले गए हैं, वैसे हालात बने हुए, लोगों के अंदर खौफ व हरास है और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी मंजूर। राहिल, आपसे यह भी जानने की कोशिश करें, जिस तरह आप जानते हैं कि 5 रोज कबल गात लगाकर मिलिटेंट्स द्वारा हमला हुआ था और लगातार जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तलाश जारी है, पूरे जंगलात में वसी ऑपरेशंस अभी जारी हैं। क्या कुछ मजीद पेशरफ्त निकल के सामने आई है इस तलाशी अभियान को लेकर? देखिए मंजूर, बिल्कुल इस वक्त राजौरी और पुंछ की जो सरहद डीकेजी जिसको कहा जाता है जंगलाती एरिया है, वहां पर अभी भी कार्डन और सर्च ऑपरेशन जारी है। खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है वो अभी भी इन्हीं जंगलात में है, क्योंकि ये काफी किलोमीटर तक ये 10 से 12 किलोमीटर तक ये जंगलात जो है फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं हम आपको ये बताएं कि जो हेलीकॉप्टर की मदद से भी इसमें जो नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद से भी इसमें जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज और फौज की काफी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि जल्द अज जल्द जो मिलिटेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये बहुत बड़ा हमला है। इसी तरीके का हमला भाटादुड़िया में हुआ था, उसके बाद कंडी में यह हमला हुआ, लेकिन अभी जो है यहाँ पर हमला। लेकिन इसमें सबसे एक अहम बात ये निकलकर सामने आई जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिविलियंस को उठाया और उसके बाद लोगों के अंदर एक दहशत फैल चुकी है, वो सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। जी मंजूर। बहुत शुक्रिया आपका राहिल ज्वाइन करने के लिए, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी राहिल गने तफसीलात दे रहे थे। राजौरी बफलियाज डीकेजी जो पुंछ का सब डिवीजन श्रमकोट मकाम है, जहां पर आप जानते हैं कि डीकेजी मकाम बफलियाज के मकाम पर 5 रोज कबल मिलिटेंट्स के दौरान गात लगाकर 2 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 4 फौजी एहलकारों की मौत और इसके साथ साथ 3 जख्मी होने की खबर सामने आई थी, जिसके चलते उसके बाद कुछ एक सिविलियंस की हलाकतें भी हुई, जिसके चलते उनके लवाकिन की जानिब से ये इल्जाम आराई लगाई गई कि ये शायद फौज ही की वजह से ये वाकया पेश आया था, जिसके चलते हुकूमत की जानिब से भी बड़ा और अहम बयान इस बात को लेकर सामने आया, जिसमें फौज की जानिब से यह मामला सामने आया कि इस मामले को लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। आखिर जो भी इसमें कसूरवार होंगे उन्हें सजा तो दी जाएगी। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं और यह भी बताया जा रहा है कि वो उन फैमिलीज के घर भी जाएंगे जिन फैमिलीज के लखते जिगर, जिन फैमिलीज के प्यारे इस हादसे में उन्होंने जान खो दी है। वही साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि डीजीपी आर आर स्वैन की जानिब से भी मौके वारदात का दौरा हुआ था। इसके बाद फौज के जनरल मनोज पांडे का भी दौरा था और आज सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद ब खुद राजौरी का दौरा कर रहे हैं और यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो शायद उन तमाम फैमिली से भी जुड़ेंगे, उन तमाम फैमिली से भी मुलाकात करेंगे जिनके प्यारे इस हादसे में जिन्होंने जान खो दी है। वही साथ साथ हुकूमत की जानिब से इस मामले को भी लेकर बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें यह बात वाज़िया कर दी गई कि उन सबको सिविलियंस को जिन्होंने इस हादसे में जान खो दी है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से इजराई मिलेगी, उन्हें नौकरियां मुहैया की जाएंगी, साथ ही साथ उन्हें मुआवजा भी मुहैया किया जाएगा। फिलहाल के लिए बफलियाज के डीकेजी मकाम पर लगातार तलाशी अभियान जारी जो है, ड्रोन कैमराज के साथ साथ हेलीकॉप्टर खदमात भी हासिल और पूरे जंगलात में वसी ऑपरेशन भी जारी है। फौज के साथ साथ बड़े बड़े जनरल कमांडोज की तैनाती भी पूरे जंगलात में जाहिर कर दी गई है, मौजूद रखी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा गया। फौज के साथ साथ फौज की जानिब से भी आसपास के लोगों को बता दिया गया है कि फिलहाल वो इन वसी जंगलात का दौरा ना करें, फिलहाल वो एहतियात बरतें ताकि पूरे जंगलात में मुहासरा जारी है। याद होगा आपको 5 रोज कबल जो है एक गात लगाए बैठे मिलिटेंट्स द्वारा हमला हुआ था, जिस हमले में 2 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था और यह बताया जा रहा है कि यह भी उन बड़े हमलों में शुमार होता है जो बड़े हमले इससे पहले भाटादौड़िया जैसे हमले हुए थे और उन्हीं हमलों में से एक हमला यह भी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो लवाकिन की जानिब से जिन सिविलियंस की मौत हुई उनके लवाकिन की जानिब से इल्जाम आराइयां हो रही हैं कि शायद फौज की जानिब से ही यह मामला पेश आया। लेकिन फौज की जानिब से भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया कि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर, राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं और हालात हाजरा का खुद ब खुद जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।